यूपी में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे नेता हो या फिर सांसद या फिर आम लोग। जो कानून को तोड़ेगा उस पर एक्शन जरूर होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं, मुजफ्फरनगर हो या फिर संभल, दोनों जगहों पर एक्शन हुआ है और दोनों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। दोनों नेता अखिलेश यादव के करीबी हैं। मुजफ्फरनगर में सपा के नेता ने पथराव कराया, सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की और उसे लगा कि वो बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि योगी के राज में हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। कादिर राणा की स्टील फैक्ट्री पर छापा पड़ा, जीएसटी टीम से मारपीट की गई, डॉक्यूमेंट लेकर भागने की कोशिश तक हुई। आखिर कादिर राणा एंड फैमिली क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए रिपोर्ट में। पूर्व सांसद और सपा के बड़े नेता कादिर राणा पर जीएसटी का छापा पड़ा, बेटे पर एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी और संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ सड़क हादसे में मौत का मुकदमा दर्ज हो गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बड़े कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात होगी कादिर राणा की, जिनकी बहू सुंबुल राणा कुछ दिन पहले ही मीरापुर में विधानसभा उपचुनाव हारी है और इसी चुनाव में कादिर राणा पर 2 केस दर्ज हुए थे, जिसमें उन्हें 28 नवंबर को जमानत मिली। उपचुनाव के दौरान कादिर राणा ने योगी सरकार, यूपी पुलिस और सरकार के सिस्टम को लेकर कई बार चैलेंज किया था और जब जीएसटी की टीम उनके स्टील प्लांट पर पहुंची तो फिर पूरा राणा परिवार भड़क गया। कादिर राणा की स्टील फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम का छापा पड़ा तो उनके बेटे और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के पति शाह मोहम्मद राणा डॉक्यूमेंट लेकर भागने लगे। जीएसटी की टीम ने रोका तो भीड़ को बुला लिया, कर्मचारियों से हमला करवा दिया। जीएसटी की टीम पर पथराव शुरू हो गया। जीएसटी टीम की महिला अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई। कादिर राणा की बेटियों ने भी जीएसटी टीम से मारपीट की, गाड़ियों पर पथराव किया, महिला ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन इसके बाद बिजली चोरी के मामले में 8 दिन पहले जमानत पर छूटे पूर्व विधायक शहनवाज राणा भी राणा स्टील पहुंच गए और जीएसटी अधिकारियों से मारपीट करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से जीएसटी टीम पर राणा स्टील फैक्ट्री में हमला हुआ, पुलिस ने एक्शन भी उतना ही तेज लिया। शहनवाज राणा और कादिर राणा की 2 बेटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीएसटी टीम की शिकायत पर आनन फानन में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम के साथ एसपी ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को खदेड़ा। इस बीच मौका मिलते ही कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद राणा दीवार फांदकर दूसरी कंपनी के रास्ते एक बैग में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर भागने लगे। लेकिन जीएसटी की एक दूसरी टीम पहले से ही उस कंपनी में छापेमारी कर रही थी, जिसने शाह मोहम्मद राणा को पकड़ लिया। राणा स्टील्स की फैक्ट्री पर रेड के दौरान जो इनके साथ बदसलूकी की गई, इनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और जो इनके अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की बदतमीजी की गई और यहाँ पे जो पथराव किया गया, भीड़ इकट्ठी की गई, इसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनसे जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें किस किस के द्वारा किस किस तरीके से कृत्य किया गया है उसकी पहचान की जा रही है। राणा परिवार का विवादों से पुराना नाता है। कादिर राणा के रिश्तेदार सलीम राणा मुजफ्फरनगर दंगे में चार्ज शीटेड है। सलीम राणा राणा ग्रुप के कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। 2014 में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक कादिर राणा पर हत्या की कोशिश, चोरी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे संगीन आरोप हैं। मुजफ्फरनगर में कादिर राणा एंड फैमिली का काफी रसूख है। मुजफ्फरनगर में सबसे अमीर परिवार के साथ ही इनकी सियासी पकड़ भी काफी मजबूत है। 7 सालों में कादिर राणा की संपत्ति 4 गुना बढ़ी है। 2007 के चुनाव में कादिर राणा की कुल संपत्ति 3,36,68,000 रुपए थी, जबकि 2009 के चुनाव में यह बढ़कर 5,84,51,000 से ज्यादा हो गई। वहीं 2014 के चुनाव में कादिर राणा की संपत्ति बढ़कर 13,52,00,000 से ज्यादा हो गई। स्टील के अलावा कादिर राणा की कई फैक्ट्रियां हैं
और टैक्स चोरी के शक में ही जीएसटी की टीम राणा स्टील पर छापा मारने पहुंची थी। कादिर राणा बीएसपी कांग्रेस राष्ट्रीय लोक दल में भी रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर से सांसद तो मोरना से विधायक भी रह चुके हैं। कादिर राणा फिलहाल 2021 से समाजवादी पार्टी में है। मीरापुर उपचुनाव लड़ने वाली सुंबुल राणा इनकी बहू है। शहनवाज राणा भी बिजनौर से विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव के ठीक बाद जीएसटी की टीम का छापा पड़ा तो कादिर राणा एंड फैमिली मीरापुर में हार की खींच अधिकारियों पर उतारने लगी। मीरापुर मुस्लिम बहुल सीट है। यहां पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन इसके बाद भी कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा चुनाव हार गई। मीरापुर सीट पर मुकाबला आरएलडी के मिथिलेश पाल और सपा के सुंबुल राणा के बीच था। मिथिलेश पाल को 84,304 वोट मिले थे, जबकि सुंबुल राणा को 53,508 वोट। मिथिलेश पाल सुंबुल राणा से 30,796 वोटों से चुनाव जीत गई। यूपी में जो कानून को तोड़ता है उस पर एक्शन जरूर होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार, दबंग या फिर किसी पार्टी का सांसद और विधायक ही क्यों ना हो। संभल में 24 नवंबर को जो हुआ उसमें पुलिस के एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एक आरोपी है। एक तरफ संभल में दंगाइयों के पोस्टर लगाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। योगी की चेतावनी, दंगाइयों पर पुलिस के सख्त एक्शन के बीच अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चंदौसी और उसके आसपास के इलाकों में बुलडोजर दौड़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने जो उन पे बुलडोजर चलाया है, जिन आदित्यनाथ योगी ने, उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उनको बहरहाल फटकारा। तो उनके जिन मतलब ये बुलडोजर जिन मकानों पर चलाए गए तो उससे क्या आदित्यनाथ योगी मतलब ये उसका हर्जाना देंगे। संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे और फिर दंगे के बाद से ही संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने लगी है। ब्लैक रंग की कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। शीशे पर सांसद भी लिखा हुआ है। काले रंग की ये स्कॉर्पियो कार संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बताई जा रही है। कार के सामने वाले हिस्से को गौर से देखिए। बोनट के बाईं तरफ स्क्रैच है। बोनट का एक हिस्सा टूटा हुआ है। अब इस तस्वीर को देखिए। कार के पिछले पहिए के परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खराब सड़क पर या फिर काफी तेज भगाई गई है, जिसके कारण चक्के के परखच्चे उड़ गए हैं। कार की हालत बता रही कि कोई बड़ा हादसा हुआ है और गाड़ी बाईं तरफ से ही किसी चीज से टकराई है। अब इस एफआईआर कॉपी को देखिए। इसमें क्या लिखा है? मेरा पुत्र सड़क के बाईं तरफ चल रहा था को टक्कर मार दी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। अब इस बाइक को देखिए। आरोप है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गाड़ी इसी बाइक से टकराई थी। संभल के थाना इचौड़ा कंबो के अलीपुर गांव के रहने वाले इस परिवार का आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क की गाड़ी से कुचलकर उसके बेटे डॉक्टर गौरव की मौत हुई है। किसकी गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ था? जियाउर रहमान बर्क की है। ये खुद चला रहे थे, उनकी बहन के साथ नहीं। जब टक्कर हुई बाद में पता निकला इसको। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन न्याय की मांग करते हैं। न्याय मिलना चाहिए हमें। दोषी को तो मतलब जेल जाना चाहिए। जिसने हमारे बेटे की जान ली है, जिसके पीछे हम आश्रित हैं 6 लोग और 4 बच्चे हैं उसके, एक बीवी है, 2 हम हैं। जब वही नाराज बीमार इनने उसे मार दिया जान से। दूसरा अपने हाथ पे चल रही गाड़ी वो और इन्हें उधर जाएगा कुचला सा, तुरंत मौके पर उसकी मौत हुई। हमें न्याय चाहिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गाड़ी खुद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क चला रहे थे। एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क के उसी ब्लैक स्कॉर्पियो का नंबर दर्ज है जिस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है और सांसद लिखी हुई है। पूरी घटना 24 जून 2024 की रात 10:45 की बताई जा रही है। जब डॉक्टर गौरव बाइक से अपने घर जा रहे थे तब काले रंग के स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी। परिवार के आरोपों के मुताबिक एक सांसद होने के नाते भी जियाउर रहमान बर्क टक्कर होने के बाद घायल पड़े डॉक्टर गौरव को
देखने तक नहीं उतरे बल्कि गाड़ी लेकर फरार हो गए। लेकिन अब परिवार की शिकायत पर बर्क के ब्लैक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट केस की फाइल फिर से खुल गई है। एक समरपाल नाम के व्यक्ति जो थाना एचोड़ा कंबो क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा कल यहाँ ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई कि उनके बेटे डॉक्टर गौरव की 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल SP नॉर्थ संभल हैं उनको जांच के लिए दे दिया गया है। संसद का सत्र चल रहा है तो जियाउर रहमान बर्क फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन 24 जून की रात क्या हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था, हादसे के बाद पीड़ित को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए, पुलिस के इन सवालों से जियाउर रहमान बर्क को दो चार होना पड़ेगा। और जांच में अगर जियाउर रहमान बर्क दोषी पाए गए तो गाड़ी चलाने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा, बर्क को जेल भी जाना पड़ सकता है। आदि ने दोबारा से शिकायत दी है कि वो गाड़ी सांसद साहब चला रहे थे, उनसे एक्सीडेंट हुआ और उनके बेटे की मौत हुई है। उन्होंने दोबारा से शिकायत दी है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सांसद साहब गाड़ी चलाते ही नहीं है और जो ड्राइवर चला रहा था उसकी जमानत हुई, उसने अपनी जमानत भी करा ली, गाड़ी की भी जमानत हुई और गाड़ी सांसद जी गाड़ी में मौजूद भी नहीं थी और गाड़ी जी सांसद जी के नाम भी नहीं थी बल्कि हमारे फादर के नाम थी। अच्छा, हाँ। उसका ये शिकायत करता है, अब दोबारा से वो पुलिस के पास पहुंचा। ये तो सरकार करा रही है सब फांसने के लिए। जियाउर रहमान बर्क के ब्लैक स्कॉर्पियो की फाइल खुल गई है, सच क्या है जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, मुजफ्फरनगर हो या फिर संभल, नेता हो या फिर सांसद, योगी के राज में जो यूपी में कानून को तोड़ेगा वो अपने गुनाहों की सजा से बच नहीं पाएगा।